नमस्ते दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं पाठ संख्या 13 पाठ के शब्दार्थ करेंगे, पाठ का सार करेंगे और अभ्यास के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ है। एक, चौंकने। चौंकने कहते हैं हैरानी को। नवशाकर होता है नई पढ़ी लिखी। स्वाधीनता होता है आज़ादी। गतिशीलता होता है प्रगति। अभिव्यक्त कहते हैं प्रकट करने को। प्रतीक होता है निशानी। नवशाखर नई पढ़ी लिखी या किसी ने पढ़ाई की शुरुआत की हुई हो। कौशल प्रवीणता। शिविर सीखने के कैंप। फबतियाँ ताने। औकात हैसियत। औकात क्यों कहते हैं। निर्भर कहते हैं आश्रित को, किसी दूसरे पे निर्भर हो जाना। इस्तेमाल का मतलब होता है उपयोग करना। अगवा कहते हैं अगवाई करने वाले को, आगे चलने वाले को। यकीन कहते हैं विश्वास को। आवेग कहते हैं जोश को। रोज़मर्रा प्रतिदिन का काम को हम कहते हैं रोज़मर्रा का काम, मतलब रोज़मर्रा भाई दिन में जो भी हम काम करते हैं। प्रशिक्षण होता है सिखाना। हक्का बक्का होता है चकित रहना या हैरान रह जाना। वृद्धि होता है ज़्यादा। इंतजार कहते हैं प्रतीक्षा को। चिलचिलाती का मतलब होता है बहुत तेज। व्यय करना मतलब खर्च करना। निर्भर कहते हैं आश्रित को। दिक्कत कहते हैं परेशानी को। पहलुओं कहते हैं पक्ष को, पहलू पक्ष। आर्थिक होता है धन से संबंधित। गावाती कहते हैं बर्बाद करने को। प्रतीक कहते हैं चिन्ह को। गति कहते हैं रफ्तार को। तो ये थे हमारे कुछ शब्दार्थ। आइए अब हम पाठ का सार करते हैं। लेखक इस रिपोर्ट के द्वारा बताते हैं कि जंजीरों द्वारा समाज में फैली हुई रूढ़ियाँ संकेत कर रही हैं कि हमारे पुरुष प्रधान समाज में नारी को हमेशा से दबना पड़ा है। पर जब वह दमित नारी कुछ करने की ठानती हैं तो ये जंजीरें लगती हैं। तमिलनाडु की महिलाओं ने इन्हीं जंजीरों को तोड़ने के लिए साइकिल चलाना शुरू किया। साइकिल सीखी एक महिला ने लेखक को बताया कि उस पर साइकिल चलाने के कारण लोगों ने व्यंग किया, पर उसने ध्यान नहीं दिया। ये जो पाठ है इसमें हमने देखा कि जो लेखक है वो तमिलनाडु के एक गांव में जाता है जहाँ पे वो रूढ़िवादी सोच के लोग होते हैं, जो औरतों को सिर्फ चूल्हा चौके के दायरे में ही रखते हैं, जो उनको पढ़ने लिखने के ख़िलाफ़ हैं, जो उनको काम करने के ख़िलाफ़ होते हैं। तो उन पर उनको एक दायरा और दे दिया जाता है कि उसके अंदर अंदर रहना है। अगर उससे बाहर गए तो कुल की समाज की मर्यादा भंग होगी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि औरतों के लिए एक पुरुषों ने औरा बना दिया है, एक दायरा निर्धारित कर दिया है कि इस दायरे के अंदर ही औरतें रहेंगी। पर जो तमिलनाडु का एक गांव है तो वहाँ की महिलाओं ने इस बात का विरोध किया है। तो उन्होंने के विरोध करने का जो ढंग था वो निराला ही था। उन्होंने ये जो विरोध किया है वो साइकिल चलाना शुरू किया इस विरोध में। तो जितनी महिलाएं थी वो अपना साइकिल चलाकर ही इसका विरोध करती थी। जो उनके इर्द गिर्द जंजीरें बंधी हुई थी उनको काटने के लिए उन्होंने साइकिल का उपयोग किया। साइकिल द्वारा ही, साइकिल चलाकर ही उन्होंने ये इस विरोध पुरुषों का विरोध किया। तो इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि एक महिला थी जिससे रिपोर्ट में जब वो पूछा गया कि आपको साइकिल चलाने में क्या अनुभव हुआ, उनका एक्सपीरियंस पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि पहले तो मैंने चलाना जब शुरू किया तो पुरुषों ने बहुत ही व्यंग किए, ताने दिए, ठीक है। तो उन पर काफ़ी सारी टिप्पणियां भी की गई, लेकिन उन्होंने इस बात पर पुरुषों की ओर ध्यान ही नहीं दिया और वो साइकिल चलानी शुरू कर दी। और अब वो अच्छे साइकिल चलाने वाले बन गए और अब हर एक कार्यक्रम में, अब हर एक प्रोग्राम में वो हिस्सा लेते हैं। तो आगे हैं
लेखक बताते हैं कि फातिमा नामक एक महिला को साइकिल का इतना चाव था कि वो रोज़ आधा घंटा किराए पर साइकिल लेती थी। गरीब होने के कारण वह साइकिल खरीद नहीं सकती थी। वहाँ लगभग सभी महिलाएं साइकिल चलाती थी। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 1500 महिलाओं ने साइकिल चलाई। वह महिलाएं जो पहले पिता या भाई पर आश्रित थी, वह अब आसानी से कहीं भी आ जा सकती थी। इस आंदोलन से महिलाओं के न सिर्फ आर्थिक पक्ष को मजबूत किया, बल्कि उनमें एक नए आत्मविश्वास का संचार भी हुआ। पुरुष वर्ग को इससे ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, पर यदि होता है तो भी महिलाएं इसकी परवाह नहीं करती। तो लेखक बताते हैं कि जब पाठ आगे बढ़ता है तो उन्होंने एक महिला से बात की जिसका नाम फातिमा था। तो फातिमा गरीब परिवार की थी। तो उसने कहा कि मैं हर रोज़ आधा घंटा साइकिल किराए पे लेती हूँ और उसे चलाती हूँ, जबकि वो गरीब होने के कारण नया साइकिल नहीं खरीद सकती थी। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लगभग 1500 महिलाओं ने साइकिल चलाई थी और अपना विरोध प्रदर्शन किया था। पहले जो महिलाएं अपने पिता, भाई, बेटे पे आश्रित रहती थी, किसी भी पुरुष पे आश्रित रहती थी कि वो काम करेंगे, अगर सहायता करेंगे तो काम होगा। लेकिन जब से वो साइकिल चलाना सीख गई हैं तो वो किसी पे भी निर्भर नहीं रही हैं, वो अपना काम स्वयं ही करती हैं। अब वो आसानी से कहीं आ जा सकती थी, एक जगह से दूसरी जगह। उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो भी अब अच्छी होने लग गई थी। अब वो अपना जो काम करती थी, जो भी पानी लाने का या फल बेचने का एक गांव से दूसरी जगह, अब वो साइकिल पे आ जा सकती थी आसानी से। इस साइकिल ने उन्हें बहुत ही मजबूत बनाया था, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया था। तो इसीलिए वो साइकिल चलाना पसंद करती थी। लेकिन जो पुरुष थे उन पर ताने लगाते थे, टिप्पणियाँ करते थे। तो ऐसी बातें होती थी, फिर भी वो उसकी परवाह ना करते हुए अपना साइकिल चलाना आरंभ कर दिया था। और सारी महिलाओं ने वहाँ की ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया और एक के बाद एक दूसरे को सिखाया साइकिल। और सभी अब आंदोलन के जरिए वो साइकिल, जब भी कोई भी आंदोलन करना हो तो साइकिल चला के आंदोलन करती हैं। तो इस बात से पुरुष वर्ग को एतराज़ तो नहीं होना चाहिए, पर लेकिन अगर होता है तो वो जो महिलाएं हैं उस चीज़ की परवाह नहीं करती कि मर्द उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब अभ्यास के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वह जकड़े हुए हैं। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वो जकड़े हुए हैं। कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा लेखक कर रहा है। तो जंजीरों द्वारा समाज में फैली हुई रूढ़ियों और संकीर्णता की ओर संकेत कर रहे हैं। हमारे पुरुष प्रधान समाज में नारी को हमेशा से दबना पड़ा है, पर जब वह दमित नारी कुछ करने की ठानती है तो वो ये जंजीरें कटने लगती हैं, जैसे स्त्री की आज़ादी और साक्षरता। तो जैसे कि हम जानते हैं, ये जो पुरुष प्रधान समाज है इसमें क्या है, नारी को हमेशा ही एक औरा दे दिया जाता है, एक दायरा निर्धारित कर दिया जाता है जिसके बीच में नारी ने अपना जीवन बिताना होता है। लेकिन जब ये पुरुषों द्वारा बनाए गए नियम थोपे जाते हैं स्त्रियों पर तो वो दबना पसंद नहीं करती हैं। और जो दमित नारी होती हैं, जिसको दबाया जाता है, वो ठान लेती हैं इसका विरोध करने के लिए। तो जब वो ठानती हैं विरोध करना, तो ये जो जंजीरों में बंधी हुई है, नियमों के जंजीरों में नारी, तो वो उन्हें तोड़ना, उन्हें जंजीरों को काटने शुरू कर देती है। तो जिसमें जो पुरुष प्रधान समाज है वो कहता है कि स्त्रियों को आज़ादी नहीं होनी चाहिए, पढ़ना लिखना स्त्रियों के लिए नहीं बना है। तो ऐसी जो रूढ़िवादी नियम हैं, जो पुराने नियम हैं, उनको वो तोड़ती हैं। और आज आप देख ही सकते हो कि महिलाएं पढ़ भी रही हैं और आज़ादी से हर एक फील्ड में अपना कार्य करके सबके सामने प्रस्तुत भी हैं और अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करती रहती हैं समय समय पर। प्रश्न संख्या 2, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। अब जो स्त्रियां हैं, ठीक है, तो वो स्त्रियां के बारे में जो लेखक ने कहा है
कि वो जो दमित स्त्रियां होती हैं वो जब ठान लेती हैं तो ये जो रूढ़िवादी जंजीरें हैं इनको कटने शुरू कर देती हैं। और इस बात से क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताना है आपने। तो उत्तर है, हम लेखक की इस बात से पूर्ण सहमत हैं, क्योंकि जब जब किसी पर जंजीरें कसी जाती हैं तो वह इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती हैं। समय के साथ साथ विचारधाराओं में भी परिवर्तन होता रहता है। जब ये परिवर्तन होने प्रारंभ होते हैं तो समाज में एक ज़बरदस्त बदलाव आता है, जो उसकी सोचने समझने की धारा को ही बदल देता है। मनुष्य आज़ाद स्वभाव का प्राणी है। वह रूढ़ियों के बंधन को बर्दाश्त नहीं करता और उसे तोड़ देता है। जैसे तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में हुआ है। महिलाओं ने साइकिल चलाना आरंभ किया और समाज में एक नई मिसाल रखी। तो जैसे कि हमें जानते ही हैं कि जब स्त्रियों पर कोई भी बंधन थोपा जाता है, कोई भी नियम थोपे जाते हैं तो वो उसका विरोध करती हैं। जैसे तमिलनाडु के एक गांव है पुडुकोट्टई, तो वहाँ की महिलाओं ने साइकिल चला के इनका विरोध करना शुरू किया। तो इसी प्रकार ये जो समय के साथ साथ ये जो नियम बने होते हैं इनमें भी परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो ये किसी की आज़ादी को छीनना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे नियमों का खंडन होना चाहिए, समय समय पर इनको बदलना चाहिए। अगर इनमें बदलाव होता रहेगा तभी ये अच्छे नियम रहेंगे, नहीं तो ये एक रूढ़िवादी सोच, पुराने नियम ही बन के रह जाएंगे जो लोगों को सिर्फ कष्ट देंगे। तो इसी प्रकार इनमें बदलाव होना बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न संख्या 3, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? तो अब जो महिलाएं साइकिल चलाना शुरू किया था उनमें क्या क्या जो जीवन था उनमें क्या क्या बदलाव आए हैं उसके बारे में बताना है। तो साइकिल आंदोलन में पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कई बदलाव आए हैं। पहला क्या है, साइकिल आंदोलन से महिलाएं छोटे मोटे बाहर के काम स्वयं करने लगी है। तो पहले क्या था, जब भी वो काम करने बाहर जाती थी उनको अपने बेटे, भाई या पिता या पति पर निर्भर रहना पड़ता था, ताकि वो जब सहायता करेंगे तभी वो छोटे मोटे बाहर के काम कर पाएंगी, जैसे कि बसों तक सामान लेके जाना या दूसरे गांव छोड़ के आना। तो इस बात से अब वो साइकिल चलाना सीख गई तो वो छोटे मोटे काम अब स्वयं ही करने लग गई हैं। दूसरा, साइकिल आंदोलन से वह अपने उत्पाद कई गांव में ले जाकर बेचने लगी। तो जो पहले काम करती थी औरतें, उनको एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था तो पैदल ही जाती थी, ठीक है, तो समय भी काफ़ी लगता था। तो इसी कारण अब वो साइकिल चलाना सीख गई हैं, तो इसीलिए वो साइकिल चलाकर समय की भी बचत करती हैं और दूर गांव तक भी 2-3 गांव में चक्कर लगा के अपना सामान बेच आती हैं। अपना जो भी उत्पाद है घर का तो वो बेचना दूर दूर तक जाके बेच सकती थी आसानी से। तीसरा है, साइकिल आंदोलन से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है। अब जब उनका काम अच्छा हो गया, अब वो 2-3 गाँव में जाके अपना फल वगैरह जो भी बेचते थे, सब्जियां वगैरह, तो वो वाला काम ज़्यादा गांव में जाकर बेच पाते थे, समय बचता था। तो इसी कारण से उनकी जो इनकम थी, आर्थिक स्थिति थी, वो सुधर गई थी। अब साइकिल आंदोलन से समय और श्रम की बचत होती है। तो पहले वो जब काम करती थी तो उनकी मेहनत ज़्यादा लगती थी और समय भी काफ़ी लग जाता था एक ही काम को। तो जब से उन्होंने साइकिल चलाना सीखा है उससे उनकी मेहनत भी कम लगती है और उनको समय की भी उनकी बचत हो जाती है। तो पांचवा, साइकिल आंदोलन ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। तो बिल्कुल आत्मनिर्भर बनाया है, क्योंकि पहले वो लोगों पर, अपने जो समाज के पुरुष थे उन पर ही निर्भर रहती थी। अब वो स्वयं ही अपने ऊपर विश्वास करके अपनी मेहनत से अपने काम को सफल करती हैं। प्रश्न संख्या 4, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। तो एक आर साइकिल जो बने थे, लड़कियों ने, महिलाओं ने खरीदने शुरू किए थे, उसका मालिक था, तो उसने सिर्फ महिलाओं का समर्थन किया था, बाकी सारे पुरुषों ने इसका विरोध किया था। उसके बारे में है, तो शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्योंकि आर साइकिल के मालिक की आय होती है इनकम, आमदन, तो आय में वृद्धि हो रही थी। यहाँ तक कि लेडीज साइकिल कम होने से महिलाएं जेंट्स साइकिल भी खरीद रही थी। आर साइकिल के मालिक ने
आंदोलन का समर्थन स्वार्थवश किया। तो शुरुआत में जब साइकिल आंदोलन महिलाओं ने शुरू किया तब सारे के सारे पुरुषों ने उस आंदोलन का विरोध किया था। लेकिन एक आर कंपनी थी, साइकिल की कंपनी, साइकिल बनाने की बेचने की कंपनी थी, तो उसका जो मालिक था उसने सिर्फ महिलाओं का समर्थन किया था। वो इसलिए किया था क्योंकि जब महिलाएं साइकिल चलाएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल बिकेंगे और उसकी इनकम बढ़ेगी, उसके साइकिल बिकेंगे तो उसको एक अपना स्वार्थ था कि पैसा आएगा। तो वो महिलाएं क्या करती थी, लेडीज साइकिल खरीदती थी, चलाती थी। लेकिन जब लेडीज साइकिल की कमी हो गई तो उन्होंने जेंट्स साइकिल ही खरीदने शुरू कर दिए। तो इसलिए जो मालिक था उसने स्वार्थवश, अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए उसने महिलाओं का समर्थन किया था। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? तो इस आंदोलन को जब चलाया गया, शुरू किया गया महिलाओं द्वारा, तो क्या क्या रुकावटें आई उसके बारे में है। तो प्रारंभ में साइकिल आंदोलन चलाने में कुछ मुश्किलें आई। जैसे सर्वप्रथम गांव के लोग बहुत ही रूढ़िवादी थे, उन्होंने महिलाओं के उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। जैसे कि जो पुरुष प्रधान समाज था हमारा, वो गांव भी रूढ़िवादी सोच का था। तो उन्होंने जब महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया तो उन्होंने महिलाओं के उत्साह को डगमगाने के लिए उन पर ताने कसे, फबीतियाँ मतलब ताने मारे, उन पर टिप्पणियाँ की, उनको रोका, पर फिर भी वो किसी के कहने से नहीं रुकी। पर ये वाली जो समस्या उनको आम ही उस गांव में फेस करनी पड़ी, उनके सामने ये मुश्किल ज़रूर आई थी। तो दूसरा, महिलाओं के साइकिल चलाने पर उन पर फबीतियाँ कसी, मतलब कि जब वो साइकिल चलाती थी तो उनको साइकिल चलाता देख जो मर्द थे वो उनको ताने मारते थे, उन पर टिप्पणियाँ करते थे। लेकिन जो महिलाएं थी उनका उन टिप्पणियों की और उस पर ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने पुरुषों पर, तो और अपने साइकिल चलाने में मगन रही। महिलाओं के पास साइकिल शिक्षक का अभाव था। तो क्योंकि साइकिल शिक्षक के साइकिल चलाना सिखाना ये बहुत ज़रूरी था सभी औरतों को। तो क्या हुआ, तो वो साइकिल शिक्षक तो नहीं थे, तो महिलाओं ने क्या किया, खुद ही साइकिल सीखा और एक दूसरे को सहयोग किया, एक दूसरे को साइकिल चलाना सिखाया। और बाद में ये आंदोलन काफ़ी बढ़ गया, सभी ने साइकिल चलाना सीख लिया था। तो महिलाओं के पास साइकिल शिक्षक का अभाव था, जिसके लिए उन्होंने स्वयं साइकिल सिखाना आरंभ किया और आंदोलन की गति पर कोई असर नहीं पड़ने दिया कि जो आंदोलन था वो आगे बढ़ता गया, सभी ने साइकिल चलाना सीख लिया। प्रश्न संख्या 6, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? तो अब लेखक ने पाठ का नाम रखा है जहाँ पहिया है, ये पाठ का नाम क्यों रखा? तो इसके बारे में, पहिया गति का प्रतीक है। लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा होगा। उस जिले की महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया, तब से उनकी परिस्थिति में सुधार आया तथा उनके विकास को गति मिली। इसीलिए लेखक कहते हैं कि ये बात उस जिले की है जहाँ पहिया है। तो तमिलनाडु का एक गांव है पुडुकोट्टई, वहाँ की महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया था। तो साइकिल आंदोलन की शुरुआत ही वहाँ से हुई थी। तो जो पहिया है वो एक गति का प्रतीक है, ठीक है, तेजी रफ्तार का प्रतीक है, रफ्तार का चिन्ह है। तो इसीलिए जो लेखक है उसने जहाँ पहिया है पाठ का नाम उसी गांव की महिलाओं द्वारा साइकिल आंदोलन जो किया उन्होंने, उसी आंदोलन के कारण ही इसका नाम जहाँ पहिया है वहाँ रखा है। क्योंकि उनके द्वारा ही ये जो परिस्थिति पैदा हुई थी उसमें सुधार आया था, महिलाओं को आत्मविश्वास बढ़ा था, उनको विकास और गति मिली थी। इसी कारण उन्होंने ये शीर्षक रखा जहाँ पहिया है। प्रश्न संख्या 7, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। तो अब अपनी तरफ से कोई शीर्षक देना है, हेडिंग देना है, पाठ का नाम देना है, तो क्या देंगे? तो इस पाठ के लिए उपयुक्त नाम साइकिल आंदोलन भी हो सकता है। अब एक पाठ का नाम है जहाँ पहिया है, और अगर हम देना चाहें तो हम एक नाम और दे सकते हैं, साइकिल आंदोलन। क्यों? क्योंकि साइकिल आंदोलन इस पाठ की केंद्रीय घटना है तथा पूरे
तथा पूरे पाठ में आंदोलन की चर्चा है, इसीलिए ये शीर्षक उपयुक्त है। अब सारे का सारा जब हम पाठ पढ़ते हैं तो उसमें साइकिल आंदोलन की ही बात की गई है, तो इसीलिए साइकिल आंदोलन के इर्द गिर्द ही घूमती है ये कहानी। ये जो केंद्र साइकिल की घटना यही केंद्र है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसका नाम साइकिल आंदोलन भी दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हिंदी विद राधे श्याम। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।